हाँ जी, तो हमारा जो मॉडर्न लिटरेचर है जो कि स्टार्ट होता है 1900 से और 1961 तक इसका पीरियड है। किसी हद तक कुछ थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकता है इसके स्टार्ट और एंड होने के ऊपर। और इसके बाद 1960 के बाद जो अब तक एक एज चल रही है वो हम उसे कहेंगे कि पोस्ट मॉडर्न एज है। तो मॉडर्न एज में हम जा रहे हैं, आज कोशिश करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर सकें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर इज दैट इट इज़ अपोज टू द जनरल एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम अडॉप्टेड बाय द विक्टोरियन राइटर्स। तो जैसे अभी हमने विक्टोरियन राइटर्स और विक्टोरियन एज कवर की है, लास्ट जो हमारे सारे लेक्चर उसी के बारे में थे। और उनका जो एटीट्यूड था, जो विक्टोरियन लाइफ, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेचर था, ये सारा उसका रिएक्शन है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। द यंग पीपल ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, प्रेजेंट से मुराद खैर अब तो हम हमारी ये नेक्स्ट सेंचुरी आ गई, 20th सेंचुरी में कहना चाहिए, regarded the Victorian age as hypocritical and the Victorian ideal as mean, superficial and stupid। तो इन लोगों ने क्या कहा कि उनके आइडियाज तो बिल्कुल ठीक नहीं थे, स्टूपिड थे इवन, जो विक्टोरियन आइडियल्स हैं। This rebellious mood affected modern literature, which was directed by the mental attitudes, moral ideals, and spiritual values diametrically opposed to those of the Victorians. So now in this age, nothing was considered as certain। वहाँ तो एक पैटर्न था, एक हायरार्की थी, एक रूल्स थे, मॉरल वैल्यूज तलाश की जाती थी। और सारे राइटर जो हैं वो कोई भी हो, चाहे नॉवलिस्ट हों, प्रोज राइटर हों या नॉवलिस्ट हो, सारे प्रीचर भी थे, साथ साथ टीचर टाइप ऑथर्स हुआ करते थे। सो नाउ इन दिस एज everything is considered, everything is questioned and nothing is considered certain. So the Victorian accepted the voice of authority. They acknowledged the rule of expert in their life, religion, politics, literature, family life। हर जगह उनके यहाँ वो एक्सपर्ट की बात मानते थे। एक हायरार्की थी अंडरस्टैंडिंग की, सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी थी। ऑल दो उसकी बेसिस फॉल्स थी, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड था, जो बाद में ज़ाहिर है मॉडर्न टाइम में ये चीज़ें ब्रेक हो जाती हैं। दे हैड innate desire to affirm and confirm rather than to reject and question। उनका कोई भी आथर हमें रिजेक्ट करता नजर नहीं आता, कोई रेडिकल आथर नहीं था, कोई क्वेश्चन भी नहीं करता था। वो प्रॉब्लम अगर बताता था भी, हार्डी या जॉर्ज एलियट या जो भी आथर्स आते थे, ब्राउनिंग हो गया या टेनिसन, तो दे टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट वो कहते थे कि ये ठीक हो सकता है, डिवाइन ऑर्डर मौजूद है और हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अच्छे हैं, यानी ठीक हो सकते हैं। तो रेडिकल चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं थी, मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होती थी। On the other hand, the 20th century minds did not take anything for granted। इन्होंने कहा जी हमने तो कुछ भी granted नहीं लेना, कुछ भी as it is हमें नहीं मानना कि बस वो ठीक है। They question everything। Another characteristics of the Victorian was an implicit faith in the permanence of the 19th century institutions, both secular and spiritual। ये भी उनका ख्याल था विक्टोरियंस का कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो परमानेंट है और हमेशा रहेंगे और बिल्कुल ठीक है। The Victorian believed that their family life, their constitution, the British Empire, and the Christian religion was based on the sound footings and that they would last forever। उनका ख्याल था उनके पास जो मज़हब है वो यूनिवर्सल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, उसकी बेसिस स्ट्रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है उनके पास, ब्रिटिश एम्पायर हमेशा रहेगी दुनिया पे, बरतानिया रूल करता ही रहेगा, और फैमिली लाइफ जो बेसिक यूनिट है उन्हें इस पर यकीन था कि ये तो डिवाइन ऑर्डर से बना है, ये गलत कैसे हो सकता है। So this Victoria idea of the permanence of the institutions was replaced among the early 20th century writers by the sense that nothing is fixed। लेकिन अब मॉडर्न क्या कह रहे थे कि भाई कुछ भी फिक्स नहीं है, और ये सारा कुछ आपने खुद बनाया हुआ, आपके जहन का एक इख्तरा है, और कोई डिवाइन बीइंग ने इसको तरतीब नहीं दिया है, और कुछ भी फाइनल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल H.G. वेल्स जो एक ऑथर है, बहुत ज़्यादा टाइम होता तो उनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी मुझे आती है कि ये राइटर कैसे बने थे, लेकिन अभी अगर मैं वो सुनाऊंगा तो ये पहला सेशन तो खाली H.G. वेल्स की स्टोरी में चला जाएगा। हाउएवर ही टॉक्स अबाउट द फ्लो ऑफ थिंग्स, ठीक है, दस यानी कोई स्टेबल चीज़ नहीं है, चेंज हो रही है, डायनेमिक है हर चीज़, और फ्लो ऑफ थिंग का नजरिया डोमिनेट हो रहा था। द सिंपल फेथ ऑफ द विक्टोरियन वाज रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न मैन्स डिजायर टू प्रोब एंड क्वेश्चन। उनका फेथ था, ये प्रोब और क्वेश्चन करते थे।
Bernard Shaw, for example, foremost among the rebels, attacked not only on the old superstitions of the religion, but also on the new superstition of the science. और उसने दोनों पे अटैक किया, हर किस्म की सुपरस्टिशंस के ऊपर. द वॉच वर्ड ऑफ हिज क्रीड वर, जो इसके वॉच वर्ड है वही मॉडर्न एज के वॉच वर्ड हमें नजर आते हैं. क्वेश्चन, एग्जामिन, टेस्ट. ये कहा करता था, क्वेश्चन करें, एग्जामिन करें, टेस्ट करें, और जो चीज़ फेल होती है ऐसे कूड़े के डब्बे में फेंकें. सो नथिंग इज सीक्रेट, नथिंग इज इम्पोर्टेंट, कोई अथॉरिटी नहीं है. एक रेबेलियस एटीट्यूड हमें मॉडर्न एज में नजर आता है कुछ ऑथर्स में. नंबर ऑफ द 20th century writers began to study and ponder seriously over the writings of कार्ल मार्क्स, एंजल्स, रस्किन, मॉरिस. ठीक है, इस तरह के राइटर आ रहे थे. कार्ल मार्क्स आपको पता, रेडिकल थिंकर था, सोसाइटी को नए तरह सिरे से तरतीब देना चाहता था. एंजल्स, एंगल्स भी उसके साथ. द विक्टोरियंस बिलीव्ड इन द सैंक्टिटी ऑफ द होम लाइफ. ये उनका बेसिक जो है, जैसे हमारे यहाँ भी होम यूनिट को बड़ा sacred or sanctity समझा जाता है. But in the 20th century, the sentiments for the family circle declined. Moreover, young people who began early to earn their living got greater opportunity of mixing with each other, and to them sex no longer remained a mystery. So love became much less of a romance and much more of a experience. उनकी यहाँ मोहब्बत जो है अब एक तजुर्बा बन चुकी थी, जो पहले एक रोमांस था. These are some of the examples of the disintegration of the values in the 20th century. The physical and the biological conclusions of the great scientists like Darwin ने, पता है आप, लास्ट सेंचुरी से वो इन्फ्लुएंस कर रहा था और करते करते और ज़्यादा वो बढ़ता गया. लॉयल है, हक्सली है, इन लोगों ने काफ़ी मुतासर किया, जैसे साइंस साइंटिस्ट थे जो, और साइंटिस्ट टाइप जो फिलोसफर्स थे. Created the impression on the new generation that the universe looks like a colossal blunder, that the human life on our inhospitable globe is an accident due to the unknown causes, and that this accident had led to the untold misery. तो सारी मिजरी इस वजह से है क्योंकि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट. और ये प्लेस जो है, ये ग्लोब जो है, इनहॉस्पिटेबल है, क्योंकि हम यहाँ लगातार हमें एक्सीडेंट होते हैं, फ्लड्स आते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी हमें जरासीम मारने लगते हैं, कभी मौसम मारने लगता है. तो ये इनहॉस्पिटेबल प्लेस है, यकीनन किसी एक्सीडेंट का नतीजा है. The 20th century has become the age of machine, और ऊपर मशीन भी डोमिनेट कर रही थी. जो टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्रेजुअली जो है वो लोग किस तरह से घिर चुके हैं. मशीनरी हैज नो डाउट डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड मिक्स्ड रिएक्शंस. The modern man has now to live by the clock, applying his energies not according to the mood and impulse, but according to the time schedule. और आज का जदीद इंसान आपको पता है 20th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था कि क्लॉक के साथ चलता है, स्केड्यूल के साथ चलता है. क्लॉक बताता है उसे कब खुश होना है, कब उसे हैप्पी होना है, कब छुट्टी करनी है. क्लॉक में लिखा हुआ है. अपने मूड कोई नहीं है, अपनी इम्पल्स कोई नहीं है, अपनी डिजायर कोई नहीं है, दिल को तो कोई भी नहीं फॉलो करता. All these ideas are found expression in the modern literature because the 20th century author has to reflect this atmosphere. In the atmosphere of disillusionment, discontent, and doubt, ये सिचुएशन थी. डिफरेंट ऑथर्स शो डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ. अब यहाँ जो ऑथर आएंगे वो उनकी अप्रोच भी मिक्स्ड है, क्योटिक है, डिफरेंट है, हर बंदा दूसरे से अलग है. सम लिमिट्स द पासिंग ऑफ द ओल्ड वैल्यूज एंड एक्सप्रेस अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया. किसी में हमें नॉस्टैल्जिया मिलेगा, कहेगा पुराने वक्त अच्छे थे. सम शो अटर डेस्पेयर ऑफ द फ्यूचर, कुछ कहेगा मुस्तकबिल तारीख है, खत्म होने वाला इंसान. And some other recommend reverting to an artificial primitivism. कि primitivism जो बेशक artificial है वहाँ लौट जाएं. Some concentrate on sentiment, style, or diction in order to recover what has been lost.